हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे सभी नागरिकों के लिए एक और बड़ी अपडेट, यानी साल 2025 की शुरुआत यानी 1 जनवरी से कुछ नियम में बदलाव हो जाएंगे। जैसा कि अगर बात करें साल 2024 का अब एंड टाइम चल रहा है, नवंबर दिसंबर, बस एक महीना और बाकी है, इसके बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी। हर साल नए साल की शुरुआत पर कुछ न कुछ बदलाव होता है, तो इस बार भी एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो खास तौर पर टेलीकॉम से संबंधित है, यानी ट्राई से संबंधित है। जैसे कि आप अभी तक आपने देखा कि सरकार की तरफ से 5G नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर से लेके यहाँ पर 5G नेटवर्क लगाने की एक मुहिम जो सरकार की तरफ से की गई है, अब इसमें बहुत ही बड़े तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी कंपनी जो 5G नेटवर्क लगाना चाहती है, वो क्या प्राइवेट सेक्टर में या जो ऐसी ज़मीन जो एक पब्लिक की है, वो निजी ज़मीन है, क्या उस पर वो लगा सकती है, अपना टावर लगा सकती है कि नहीं, इस पर भी हम आज पूरे वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे राशन कार्ड से संबंधित और बात करेंगे हम पेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मोबाइल यूजर्स को सहूलियत देने के लिए सरकार तरफ से एक और बड़ा अपडेट किया जा रहा है जो समय समय पर होता रहा है। तो ऐसे में टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से एक नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इस नए टेलीकॉम नए नियम का जो असर है वो आपका जियो, एयरटेल, बीआई, बीएसएनएल ग्राहकों पर यहाँ पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, हाल ही में टेलीकॉम एक्ट में सरकार की तरफ से कुछ नए नियम बदलाव किए गए हैं और कुछ नए नियम यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो ऐसे में साल 2024 खत्म होने के बाद अब नए साल की शुरुआत हो रही है, यानी 2025 की। तो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ नए नियम जो ज़रूरी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कुछ नए नियम जो कि इस साल लागू होंगे और कुछ अगले साल यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। टेलीकॉम एक्ट से शामिल नियमों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको और कंपनियों को दोनों को फॉलो करना होगा। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इस समय फ्रॉड कॉल बहुत सारे आ रहे हैं, स्पैम कॉल आ रही है, जिससे बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अकाउंट से पैसे भी निकाले जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को भी यहाँ पर सख्त किया गया है कि ऐसे फ्रॉड कॉल्स जो आ रहे हैं उनको भी जांच की जाए, ऐसे फ्रॉड कॉल को यहाँ पर जो कि ग्राहकों तक ना पहुँच पाए। ठीक है, तो यहाँ पर नियम क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे रूल लागू होने वाला है। इसे दिसंबर में टेलीकॉम एक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन नए नियम जो हैं वो प्रभावी रूप से जनवरी में आपको लागू हो जाएंगे। ट्राई ने साफ तौर पर कहा है कि सभी कंपनियों को इन नियमों को फॉलो करना होगा। टेलीकॉम जो कि कंपनी चाहे वोडाफोन की है, चाहे जियो की है, चाहे बीएसएनएल की है, जो भी कंपनियां हैं उस सबको यहाँ पे फॉलो करना होगा। नए नियम में क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा, यानी 5G नेटवर्क के लिए। यहाँ पे अगर बात करें, डॉट ने कहा कि सभी कंपनियों के नए नियमों को 1 जनवरी से लागू करना होगा। राइट ऑफ वे नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी। और नया नियम बताता है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन, बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनियां जैसे जहाँ जहाँ पर टावर लगा रही हैं, वो अपना टावर लगाने के लिए जो परमिशन लेनी होती थी, जैसा कि अगर बात करें कि मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़्यादातर तामझाम अब नहीं करना पड़ेगा। पहले मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनियों को कई जगह से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक जगह से ही परमिशन लेनी होगी और इस नए नियम को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं या निजी ज़मीन की बात करें, तो जहाँ पर 5G नेटवर्क के जो सिस्टम लगाए जा रहे हैं गांव-गांव में, तो यहाँ पर 5G को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अब जो कि ट्राई की तरफ से और साथ ही साथ कंपनियों की तरफ से अब एक ही जगह यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक गांव में किसी जगह आपको यहाँ पर 5G नेटवर्क लगाना है और यहाँ पर 5G नेटवर्क को ये भी जांच की जाती है कि कहाँ पर कनेक्टिविटी और कितने लोगों तक और कितने दूर तक यह कवर कर पाएगी, इस पर भी ध्यान दिया जाता है।
तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जैसे कि हम बात करें वोडाफोन है, ऐसी कंपनियां हैं, तो ये जो आपका टावर लगाती हैं और जहां पर लगाती हैं उस जगह में, उस जगह के मालिक को भी यहाँ पर उसको, जो कि उसका जो किराया होता है उसको देना होता है। ठीक है, तो अब जिला मजिस्ट्रेट या बात करें जिले ऑफिस से यहाँ पर संपर्क करना है और वहाँ से ही यह आदेश लेकर वहाँ से आप जो कि अपना टावर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से और कंपनियों की तरफ से यह कार्य किया जा रहा है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने किया था आग्रह, नए नियम अगर बात करें तो नियम ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी प्रदान करने के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। और कुछ दिन पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने यहाँ पे अगर बात की जाए तो के नए नियम लागू करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि इस नियम से पारदर्शिता आएगी और एफिशिएंसी बेहतर हो पाएगी। तो अगर बात करें तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे 5G नेटवर्क लगाने के लिए यह सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछाई गई है, आपके गांव में भी यह ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछाई गई है और यह घर घर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए किया गया है, डिजिटल करने के लिए किया गया है। ऐसे ऑफिस, ऐसे जो गांव में बने हुए हैं, स्कूल कॉलेज गांव में बने हैं, ऐसे में उन तक कनेक्टिविटी पहुंच सके, इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का गांव-गांव में यहाँ पर जाल बिछाया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल है जो आपको यहाँ पर आपके गांव में पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ जो हैं, जियो हैं, वोडाफोन है, एयरटेल है, तो इन पर भी अब 5G नेटवर्क लगाने का एक बड़ा जो कि मुद्दा जो उनको दिया गया है वो भी अब आप गांव के तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो कि अब यह लगाया गया है, जो कि टॉवर्स हैं वो आपके गांव तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। साथ ही साथ हम बात करेंगे नए नियम राशन से संबंधित। तो आपको यहाँ पर 31 दिसंबर तक आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है कि आप अपना KYC कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको KYC का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बशर्ते आप अपना KYC कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे आने वाले साल में आपको 1 जनवरी से आपको राशन में पाबंदी लग सकती है। क्योंकि अगर यहाँ बात करें सरकार की तरफ से तो 2028 तक, यानी 2024 से और 28 के बीच में आपको राशन सरकार फ्री देने की बात कही है। तो ऐसे में यह कार्य आप जरूर कर लें। वहीं पेंशन से संबंधित आपको बता दें, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, समस्त सामाजिक पेंशन धारकों को 1 जनवरी से आगे आने वाली किस्तें जो हैं आपको यहाँ पर अपना भौतिक सत्यापन जिन नागरिकों के द्वारा करा लिया जाएगा उन्हें ही दिया जाएगा। अदर आपका जो कि पेंशन आपका रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे आप काम कर लीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।